क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दैत्य जैसे बड़े बड़े जहाज समंदर की मौजों पर नहीं बल्कि सूखे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच चलने लगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि तारीख की सबसे शॉकिंग हकीकत है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। साल 1453, कुस्तुनतुनिया की वो दीवारें जिन्हें 1000 साल से कोई फतह न कर सका था, और सामने समंदर में लगी वो लोहे की अजीम जंजीर जिसने मुसलमानों का रास्ता रोक रखा था। रूमी बादशाह कह लगा रहा था कि मोहम्मद फातेह तब तक कुस्तुनतुनिया नहीं जीत सकता जब तक वो अपने जहाजों को समंदर के बजाय पहाड़ों पर न चला ले। रूमियों के लिए ये एक मजाक था, लेकिन 21 साल के नौजवान सुल्तान के लिए ये एक चैलेंज बन गया। फिर दुनिया ने वो देखा जो इंसानी अक्ल मानने से कासिर थी। एक ही रात में सुल्तान ने वो कर दिखाया जिसका तसव्वुर भी मौत था। हजारों बैलों और इंसानों की मदद से लकड़ी के तख्तों पर चर्बी मलकर 70 अजीम उशान जहाजों को समंदर से बाहर निकाला गया। रात की तारीकी में ये जहाज पहाड़ों की चोटियों और घने जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। जब सुबह हुई और रूमियों ने अपनी खिड़कियों से देखा तो उनकी चीखें निकल गईं। जो जहाज कल तक मीलों दूर समंदर में थे वो आज उनके शहर की पिछली दीवार के ऐन सामने खड़े थे। रूमियों को लगा जैसे उनका सामना इंसानों से नहीं बल्कि फरिश्तों या जिन्नात की फौज से हो गया है। इस एक नफसियाती वार ने कुस्तुनतुनिया के दिफा की कमर तोड़ कर रख दी थी। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी बल्कि एक अहद का खात्मा और एक नई दुनिया का आगाज था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने साबित किया कि इरादा अगर हिमालय से बुलंद हो तो समंदर के जहाज भी पहाड़ों का रास्ता नाप लेते हैं। याद रखें, जब दुनिया कहे कि ये नामुमकिन है तो समझ ले कि अब कुछ तारीख ही होने वाला है।